हेलो एवरीवन। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लेआउट ऑफ मैग्नेटिक टेप या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक टेप यानी मैग्नेटिक टेप की संरचना। मैग्नेटिक टेप में दो रील का प्रयोग किया जाता है। एक रील सप्लाई रील कहलाती है और दूसरी टेकअप रील कहलाती है। हमारा रिबन इन रील में लिपटा हुआ होता है। सप्लाई रील टेप यूनिट के अंदर होती है और इसमें से हमारी टेप यानी रिबन रीड राइट हेड असेंबली से होता हुआ टेकअप रील तक पहुंचता है। प्रत्येक यानी जो टेप होती है वो ट्रैक्स में बटी हुई होती है और प्रत्येक ट्रैक रीड राइट हेड का प्रयोग करता है। यानी प्रत्येक ट्रैक के द्वारा एक रीड राइट हेड का यूज़ किया जाता है। ये रीड राइट हेड डाटा प्रत्येक ट्रैक पर डाटा को रीड और राइट करता है। यदि टेप 7 ट्रैक यानी 7 ट्रैक की है तो रीड राइट असेंबली में 7 रीड राइट हेड लगे होते हैं और इसी तरह यदि टेप 9 ट्रैक की है तो उसमें 9 रीड राइट हेड रीड राइट असेंबली में लगे होते हैं जो डाटा को रीड और राइट करते हैं। प्रत्येक ट्रैक के लिए अलग रीड राइट हेड होता है। टेप में जो डाटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स के रूप में स्टोर होता है। ये देखिए, ये इसका एक डायग्राम है जिसमें सप्लाई रील और टेकअप रील है। ये दो रील है जिनका प्रयोग टेप में होता है। ये सप्लाई रील है और दूसरी टेकअप रील कहलाती है। सप्लाई रील जो है वो यहाँ से चैम्बर से वैक्यूम चैम्बर से होती हुई रीड राइट असेंबली से गुजरती है और आपके टेकअप रील तक पहुँचती है। तो रीड राइट हेड असेंबली में रीड राइट हेड होते हैं। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक टेप है। टेप में जो डाटा रीड किया जाता है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रीड किया जाता है। यानी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ टेप मूव करती है या घूमती है और वो एकदम अचानक से स्टॉप नहीं हो सकती है। उसी तरह यदि टेप डाटा रीड नहीं कर रही है यानी कुछ मूव नहीं कर रही है तो वो एकदम से डाटा को रीड करने के लिए इमीडिएटली मूव नहीं कर सकती है। यानी कि जैसे ही टेप स्टार्ट होती है तो वो धीरे से स्टार्ट होकर फिर अपनी कांस्टेंट स्पीड पर घूमती है डाटा को रीड करने के लिए। तो तब तक जो हिस्सा रील तक चला जाता है तो उसमें जो डाटा होगा तो वो रीड नहीं किया जा सकता। सेम उसी तरह जब एकदम हम टेप को स्टॉप करते हैं तो वो एकदम नहीं स्टॉप होती है। कुछ डाटा या कुछ जो रिबन होता है वो आपका लिपट जाता है टेकअप रील तक या सप्लाई रील तक। तो उसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा हमारा अनरीड रह जाता है। तो इसके लिए टेप के अंदर प्रत्येक 2 ब्लॉक के बीच में एक हिस्सा या कुछ पोर्शन यानी स्मॉल लेंथ ऑफ टेप यानी कुछ पोर्शन खाली या ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। जो हिस्सा 2 ब्लॉक्स के बीच में खाली या ब्लैंक छोड़ा जाता है उसे इंटर ब्लॉक गैप कहते हैं। यानी प्रत्येक 2 ब्लॉक के बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा जाता है। IBG इंटर ब्लॉक गैप। ये देखिए, ये हमारा ब्लॉक है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है और प्रत्येक ब्लॉक के बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दिया जाता है ताकि जब टेप जैसे स्टार्ट होती है या रुकती है तो जो हिस्सा अनरीड रह जाता है तो वो उसमें डाटा ना हो, तो उसमें आपका ब्लैंक स्पेस होता है। एक ब्लॉक के अंदर एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल रिकॉर्ड होते हैं। यानी ब्लॉक्स रिकॉर्ड में आगे डिवाइड होते हैं। यानी कि रिकॉर्ड से मिलकर हमारा एक ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड होंगे ये निर्भर करता है ब्लॉक की लंबाई और रिकॉर्ड की लंबाई पर। यदि रिकॉर्ड जो है वो सेम लेंथ के हैं, सेम लंबाई के हैं, तो आपका प्रत्येक ब्लॉक जो है वो भी आपका सेम लेंथ या लंबाई का होगा। यानी प्रत्येक ब्लॉक में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी सेम होंगे। ये देखिए, ये हमारा एक ब्लॉक है, इसमें हमारे 4 रिकॉर्ड्स हैं। ये एक ब्लॉक है, इसमें हमारे 4 रिकॉर्ड्स हैं और हर 2 ब्लॉक के बीच में ये देखिए IBG यानी इंटर ब्लॉक गैप होता है।
इसी तरह प्रत्येक रिकॉर्ड के बीच में भी कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा ब्लैंक या खाली छोड़ दिया जाता है। यानी दो रिकॉर्ड्स के बीच में जो गैप या ब्लैंक पोर्शन होता है उसे IRG यानी इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। ये देखिए, प्रत्येक रिकॉर्ड के बीच में थोड़ा सा हिस्सा, ये आपका ब्लैंक पोर्शन जो है वो आपका IRG कहलाता है। एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये ब्लॉकिंग फैक्टर कहलाता है। तो जितने ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे उनमें उतने ही ज़्यादा रिकॉर्ड स्टोर किए जा सकते हैं एक टेप में। तो इससे टेप यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है। गाइस, ये था लेआउट ऑफ मैग्नेटिक टेप। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।